हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है। अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम। डार्क रूम में अपना टॉपिक चल रहा है कैसेट एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जिसमें अपन ने क्या है कैसेट पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो कैसेट क्या होती है? कैसेट एक बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या है फिल्म को रखा जाता है। इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दो पार्ट होते हैं। फ्रंट पार्ट क्या होता है? लो एटॉमिक नंबर का होता है और बैक पार्ट हाई एटॉमिक नंबर का होता है। फ्रंट पार्ट में फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी रहती है और बैक पार्ट में बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी रहती है। इसके अंदर फिल्म को रखा जाता है और एक्सपोज किया जाता है। ये क्या पूरा लाइट प्रूफ होल्डर होता है। फिर बात करते हैं अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के 4 लेयर्स होती है। ये क्या करती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन? एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। इसकी 4 लेयर्स होती है: बेस, रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फोर लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर। बेस क्या है? पूरी फिल्म को बेस प्रदान करता है। उसके बाद आती है अपनी रिफ्लेक्टिंग लेयर, जो एक्सरे फोटोन्स रिफ्लेक्टिंग होकर वापस ना आए उनको रोकता है। फॉस्फोर लेयर क्या करती है? फॉस्फोर लेयर एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। उसके बाद आती है अपनी प्रोटेक्टिव लेयर, जो इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है और क्लीन करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है। इससे आगे अपने आज कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे अपने बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जिसमें अपना सबसे पहला है इंटेंसिफाइंग फैक्टर। यानी इंटेंसिफाइंग फैक्टर क्या होता है? तो देखो, इंटेंसिफाइंग फैक्टर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करने से क्या होता है? पेशेंट का एक्सपोजर कम होता है, यानी पेशेंट को कम एक्सपोजर लगता है। इंटेंसिफाइंग फैक्टर अपने कैसे निकालेंगे कि एक बार अपने क्या करेंगे, बिना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज किए फिल्म लेंगे और एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करके अपने एक्सपोज करके फिल्म लेंगे। उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? इंटेंसिफाइंग फैक्टर। पेशेंट एक्सपोजर इज डिक्रीज्ड व्हेन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड। जब अपने क्या करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करते हैं तो पेशेंट का एक्सपोजर क्या है? कम हो जाता है। द रिडक्शन इन present exposure is measured by a term which is known as intensifying factor। जो क्या है रिडक्शन हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट एक्सपोजर में, उसको अपने किससे मेजर्ड करते हैं? उसके लिए एक टर्म बनाई गई है। वो टर्म क्या है? इंटेंसिफाइंग फैक्टर, IF। तो इंटेंसिफाइंग फैक्टर क्या होता है? एक्सपोजर रिक्वायर्ड व्हेन स्क्रीन नॉट यूज्ड। उस टाइम का एक्सपोजर जब अपने क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज में नहीं ले रहे हैं। और एक्सपोजर रिक्वायर्ड व्हेन स्क्रीन आर यूज्ड, उस टाइम का एक्सपोजर जब अपन ने क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज लिया है। उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? इंटेंसिफाइंग फैक्टर। ये अपना इंटेंसिफाइंग फैक्टर हो गया। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। The intensifying factor is defined as the ratio of the X-ray exposure when screen are not used to the X-ray exposure when screen are used। इंटेंसिफाइंग फैक्टर क्या होता है? उसको किससे डिफाइन करते हैं? ये एक रेशियो होता है किसका? एक्सरे एक्सपोजर व्हेन स्क्रीन आर नॉट यूज्ड। जब अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज में नहीं ले रहे उस टाइम का एक्सपोजर, और जब अपने स्क्रीन यूज में ले रहे हैं उस टाइम का एक्सपोजर। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? इंटेंसिफाइंग फैक्टर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एब्जॉर्ब एफिशिएंसी की, कि एब्जॉर्ब एफिशिएंसी क्या होगी, यानी क्या एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी होती है। एब्जॉर्ब एफिशिएंसी ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन refers to the
परसेंटेज ऑफ एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब इन द स्क्रीन। एब्जॉर्ब एफिशिएंसी क्या होती है? एब्जॉर्ब एफिशिएंसी कि अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा एक्सरे फोटोन कितने एब्जॉर्ब किए गए, उसका परसेंटेज क्या कहलाता है अपना? एब्जॉर्ब एफिशिएंसी। यानी कि कितने एक्सरे फोटोन आए और कितने अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ने एब्जॉर्ब किए, उस चीज का परसेंटेज अपना एब्जॉर्ब एफिशिएंसी कहलाएगा। नेक्स्ट अपने आता है कन्वर्जन एफिशिएंसी। कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होती है? द कन्वर्जन एफिशिएंसी रेफर्स टू हाउ मेनी लाइट फोटोन आर प्रोड्यूस्ड बाय एब्जॉर्ब एक्सरे। कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है कि कितने एक्सरे फोटोन आए और कितने को लाइट फोटोन में कन्वर्ट किया, वही क्या कहलाती है इसकी? कन्वर्जन एफिशिएंसी। यानी कितने एक्सरे को एब्जॉर्ब करके इंटेंसिफाइंग कितनी ज्यादा मात्रा में लाइट फोटोन प्रोड्यूस्ड कर रही है, वही अपनी क्या कहलाती है? कन्वर्जन एफिशिएंसी। स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब अपने बात करेंगे इंटेंसिफाइंग की स्पीड की, यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कितनी स्पीड होती है, वो कितनी ज्यादा मात्रा में एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में बदलती है, कितनी उसकी स्पीड रहती है। तो स्पीड ऑफ स्क्रीन इज रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब एफिशिएंसी एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी। स्पीड को अपने किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? एब्जॉर्ब एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों को मिला के जो अपना आंसर निकलता है, यानी जो अपनी मात्रा निकलती है, वही क्या कहलाती है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड कहलाती है। यानी एब्जॉर्ब एफिशिएंसी क्या होगी कि कितनी मात्रा में एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब किया। कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी क्या होगी कि कितनी ज्यादा मात्रा में लाइट फोटोन को प्रोड्यूस्ड कर रहा है एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करके। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड। देखो स्पीड को बताया गया है, स्पीड क्या है? 1/r। आर क्या अपना? एक्सपोजर। ये क्या है? जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है? एक्सपोजर कम होगा। यानी अगर अपनी स्पीड इसकी कम है तो एक्सपोजर भी क्या है? ज्यादा होता है। अगर इसकी स्पीड कन्वर्ट करने की कम है तो अपने क्या है? डायरेक्ट एक्सपोजर लगेगा, तो एक्सपोजर इसका कम हो जाएगा। यानी स्पीड बढ़ेगी तो एक्सपोजर कम होगा। स्पीड ऑफ स्क्रीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सरे एक्सपोजर। स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक्सपोजर के। यानी एक्सपोजर बढ़ेगा तो अपनी स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी, अगर अपनी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सपोजर कम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये क्या होगी अपनी? स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीन आर जनरली क्लासिफाइड फास्ट, मीडियम एंड स्लो स्पीड स्क्रीन्स। स्क्रीन की स्पीड कितने टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है? फास्ट, मीडियम और स्लो स्पीड में। यानी इंटेंसिफाइंग की स्क्रीन की अपने को 3 स्पीड बताई गई है। द स्पीड ऑफ स्क्रीन नॉर्मली रेंज फ्रॉम 250 to 800। जो नॉर्मली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 50 से 800। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ये स्पीड बताई गई है कि अपनी कितनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने की। कैल्शियम टंगस्टेट इज रेफर्ड एज
स्टैंडर्ड वन विद स्पीड ऑफ 100। जो अपना कैल्शियम टंगस्टेट यूज करते हैं फोस्फोर लेयर में, अपन ने अलग अलग मटेरियल्स बताए थे, यानी ये अपने यूज करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की 100। एंड तब क्या करेगा, जो लाइट फोटोन आएगा उसको 100 की स्पीड से वो क्या करेगी, जो एक्सरे फोटोन आएगा उसको 100 की स्पीड से लाइट फोटोन में कन्वर्ट करेगी। ये इसकी स्पीड बताई गई है। स्पीड ऑफ स्क्रीन इंक्रीज विद इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्क्रीन, एब्जॉर्ब एफिशिएंसी एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी। अब स्क्रीन को यानी अफेक्ट कौन कौन से कार्य करते हैं, यानी कैसे कैसे उसकी स्पीड को अपने इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो बताया गया है कि जो स्क्रीन की स्पीड होती है वो किससे इंक्रीज होती है, अगर अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस को बढ़ा दें। यानी अगर अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस को बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड भी क्या है, बढ़ जाएगी। अगर अपने एब्जॉर्ब एफिशिएंसी बढ़ाएंगे या कन्वर्जन एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो अपनी जो स्क्रीन की स्पीड है वो भी इंक्रीज होती है। ये 3 फैक्टर्स बताए गए हैं कि थिकनेस ऑफ स्क्रीन, एब्जॉर्ब एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी। अगर इन तीनों को अपने क्या है इंक्रीज करेंगे तो अपने स्क्रीन की स्पीड भी क्या है इंक्रीज हो जाएगी। हाई स्पीड स्क्रीन आर थिकर एंड प्रोवाइड लेस रेजुलेशन विद लेस पेशेंट एक्सपोजर। जो हाई स्पीड स्क्रीन होती है वो क्या करती है, थिक होती है, यानी थोड़ी पतली होती है, सॉरी थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, और वो क्या प्रोवाइड कराती है, रोज जो अपना रेजुलेशन होता है उसको बहुत कम करती है और पेशेंट का एक्सपोजर को भी बहुत ज़्यादा कम कर देगी। जो हाई स्पीड स्क्रीन होती है वो थिक होती है और वो पेशेंट का एक्सपोजर और जो कैसेट का रेजुलेशन है उन दोनों को कम कर देगी। स्लो स्पीड स्क्रीन आर थिनर बट हैव बेटर रेजुलेशन। जो स्लो स्पीड स्क्रीन होती है वो क्या होती है, थिन होती है, बट उसका रेजुलेशन क्या है, अच्छा होता है। यानी अपन ने पीछे बात की है, जो स्क्रीन थिक होती है उसका रेजुलेशन कम होगा और जो स्लो स्पीड की स्क्रीन होगी बट थिन होगी तो उसका रेजुलेशन अच्छा आता है, बेटर आता है। नाउ रेयर अर्थ मेटल screens are used because they have higher speed and good image quality। अपने क्या करते हैं, जो अर्थ से मेटल है यानी रेयर अर्थ मेटल है उनकी स्क्रीन अपने यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्यों उनकी उनकी स्पीड क्या है, हाई होती है, और स्पीड हाई होने से क्या अपने को इमेज की क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब अपने को रेयर अर्थ मेटल के एग्जाम्पल्स बताए गए, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। लिथियम ऑक्सीब्रोमाइड विद थैलियम फॉर ब्लू इमल्शन फिल्म। अगर अपने क्या है ब्लू इमल्शन फिल्म यूज में ले रहे हैं तो लिथियम ऑक्सीब्रोमाइड और उसके साथ में थैलियम का यूज लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है LaBrTI। ये किसका फॉर्मूला है, लिथियम ऑक्सीब्रोमाइड विद थैलियम का। ये अपने यूज में रहते हैं ब्लू इमल्सन फिल्म के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड विद थोरियम फॉर ग्रीन इमल्शन फिल्म। अपने गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड विद थोरियम यूज करते हैं ग्रीन इमल्शन फिल्म के लिए, और लिथियम ऑक्सीब्रोमाइड विद थैलियम किस लिए यूज करेंगे, ब्लू इमल्शन फिल्म के लिए। यानी दोनों मैंने आपको बता दिए, ग्रीन इमल्शन के लिए और ब्लू इमल्शन के लिए अलग अलग यूज में लेते हैं। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड विद थोरियम का फॉर्मूला है Gd2O2STH। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की मेंटेनेंस
कैसे करेंगे? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन मस्ट बी कीप क्लीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या है, अच्छी तरह साफ करेंगे। स्क्रीन आर आल्सो इवेल्युएटेड पीरियडिकली फॉर स्क्रीन फिल्म कॉन्टेक्ट। अपने ये चेक करते हैं कि स्क्रीन क्या है, फिल्म के पूरी कॉन्टेक्ट में रह रही है, यानी उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच में गैप रहता है तो उससे क्या अपनी फिल्म की क्वालिटी डाउन हो सकती है। इसलिए उसके जो जो फिल्म और स्क्रीन होती है वो दोनों पूरी कांटेक्ट में रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एनी फॉरेन मटेरियल ऑन द स्क्रीन सच एज पेपर, ब्लड, हेयर, डस्ट एंड स्टेन्स विल ब्लॉक लाइट, फोटोन एंड प्रोड्यूस्ड इमेज आर्टिफिकेट। अगर बाय चांस अपने क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, जैसे कि पेपर, ब्लड, हेयर, डस्ट, स्टेन्स, तो वो क्या करेगी, लाइट फोटोन को ब्लॉक कर लेगी, इमेज को एक्सपोज नहीं होने देगी, जिससे मैं अपनी इमेज में क्या है आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे। ये अपनी क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कंप्लीट होती है। देखो इसमें दिखाया गया है, अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं यूज में लेते हैं तो क्या है हाई एक्सपोजर का यूज करते हैं, और जब अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज में ले रहे हैं तो क्या है लो एक्सेस से भी अपनी फिल्म क्या एक्सपोज हो रही है। आज अपन ने जो पढ़े हैं, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इंटेंसिफाइंग फैक्टर। इंटेंसिफाइंग फैक्टर क्या होता है, उनका रेशियो कि अपने जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बिना यूज लिए एक्सपोज फिल्म को करते हैं, और जब अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करके फिल्म को एक्सपोज करते हैं, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इंटेंसिफाइंग फैक्टर। सेकेंड था अपना एब्जॉर्ब एफिशिएंसी, यानी जब अपने एक्सरे फोटोन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर आते हैं तो कितनी मात्रा में एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, उसका परसेंटेज क्या कहलाता है, एब्जॉर्ब एफिशिएंसी। उसके बाद आती है अपनी कन्वर्जन एफिशिएंसी, यानी जब एक्सरे फोटोन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर आते हैं तो कितनी ज्यादा मात्रा में क्या है इसको लाइट फोटोन में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपने क्या बोलेंगे, कन्वर्जन एफिशिएंसी। उसके बाद आती है अपनी स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कितनी स्पीड होती है। तो एब्जॉर्ब एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है अपना, स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही अपने को क्या बताता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड। उसके बाद बात करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मेंटेनेंस की। इसको क्या अपने प्रॉपरली क्लीन रखना होता है, और इसको अच्छी तरह चेक करना होता है कि ये फिल्म के टच में रहती है, फिल्म से दूर नहीं होनी चाहिए। अगर दूर होगी तो अपने लाइट फोटोन्स क्या है इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या उनकी डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी, जिससे फिल्म अपनी अच्छी तरह एक्सपोज नहीं हो पाएगी, ये फिल्म का आर्टिफैक्ट हो जाएगा, जिससे इमेज क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। और फिल्म को अच्छी तरह क्लीन रखना है, उसमें कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि ब्लड, हेयर, डस्ट, पेपर, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो ये क्या करेगा, अपने जो लाइट फोटोन्स है इमेज को एक्सपोज कर रहे हैं उनको ये ब्लॉक कर लेगा, जिससे क्या है इमेज की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अपने को मेंटेनेंस भी इसके रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अपनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कंप्लीट होती है। थैंक यू।